या हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजदल सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब बिलेट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 जनवरी 2021 के पूछे गए एनटीपीसी के दोनों शिफ्टों का 60 क्वेश्चन। ये हम आपको पता चलेंगे, मैथ के और रीजनिंग क्वेश्चन हम बोलकर बता देंगे और जीके जिसका क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आदमी एक गोलाकार पार्क में घूमता है। एक कदम 77 मीटर के बराबर है। एक चक्कर पूरा करने के लिए वो 400 कदम उठाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 77 गुणे 400 टू पाई आर हो जाएगा, तो आर निकाल कर वहाँ पाई आर स्क्वायर से उसका आंसर 75.46 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की पेरिस राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और ए की क्षमता सी की क्षमता से दोगुनी है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 60 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 11 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय तकनीकी डे है 11 मई को, ये हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पोखरण टेस्ट का नाम क्या था। तो पोखरण टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 7 था कि सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है। तो यह केवड़िया में नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी सागर डैम किस नदी पर स्थित है। तो यह चंबल नदी पर है, गांधी सागर डैम। भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन है। तो यह है अटल सुरंग, जो हाल ही में बना है। भारत की सबसे लंबी हाईवे सड़क सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ था। तो 12 जून सन 2005 को आरटीआई एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे दिया गया था। तो बेन स्टोक को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, आईसीसी स्पिरिट यानी खेल भावना, आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द ईयर दिया गया था विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था। तो आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में पारित हुआ था। इसका 1935 इस पर नहीं होगा। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना अवश्य होता, पर आरबीआई एक्ट जो है 1934 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 15 कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ब्लू जूस कहाँ पर निर्मित होता है। तो यकृत में, लीवर की यकृत में यानी कि लीवर में निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था एनटीपीसी के एग्जाम में, जो 4 जनवरी को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, कि सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। हम आपको बताते चले कि एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन योजना पर रहता ही है, तो आप सभी इसका ध्यान में रखते चलेंगे। क्वेश्चन 19 था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होगा। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि धारा 112 किससे संबंधित है। तो यह बजट से संबंधित है। दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ में होगा। तो यह कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यह लद्दाख में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। मनी बिल किस धारा से संबंधित यानी कि वित्त विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित है। और आर्टिकल 110 से संबंधित है वित्त विधेयक या धन विधेयक। क्वेश्चन 25 है कि डोवर जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो डोवर जल संधि ब्रिटेन इंग्लैंड के जो सारे द्वीप हैं और फ्रांस के द्वीप के बीच स्थित है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है डोवर जल संधि, जो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विटामिन B9 का नाम क्या है। तो फोविक एसिड विटामिन 9 को बोलते हैं। फूलों के अध्ययन में क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को एटोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन 28 है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये क्वेश्चन गलत, ये आंसर गलत है। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन दोहराया है, 2 तारीख के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा था। अब आइए चलते हैं 4 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन वो आगे बताया और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 4 जनवरी का। आगे क्वेश्चन 1 है कि बनारस स्टेशन किसका आधुनिक नाम है। तो ये है मेवाड़ी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन कहा गया है। एक वाराणसी स्टेशन है, बस बनारस स्टेशन में मेवाड़ी स्टेशन को कहा गया है।
उसका नया नाम है मेवाड़ी स्टेशन का नाम बनारस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड आईएसपी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जेपी नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रणजी ट्रॉफी 2020 के विजेता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो है महाराष्ट्र और उसका उप विजेता था बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 जो है नींबू के रस का पीएच मान होता है। 7 से नीचे जो होता है वो पीएच मान का वो होता है 7 से जो नीचे होता है वो होता है अम्ल, और जो 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षार। क्वेश्चन 6 है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है। और जो यूएनओ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था यूएनओ का मुख्यालय कहाँ था? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये यूनिसेफ नहीं है, यूएनओ यहाँ पर दिया गया था। फर्स्ट शिफ्ट में यूनिसेफ का पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित है। और ये भी पूछा था कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जो है अमरावती में जो भवन है उच्च न्यायालय वो है भारत का 25वां उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तमस पुस्तक के लेखक कौन है? कि भीष्म साहनी है तमस पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 10 था कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एसएमटीपी के फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो हॉटसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 था दोस्तों कि नवंबर 2020 में कितने नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो 2020 में कितने नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 था कि भारत के अंदर कितने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया जा चुका है? तो ये भी नॉन ऑफ दिस। भारत के अंदर कितने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट हो चुका है? तो ये नॉन ऑफ दिस, क्योंकि 100+ इसका आंसर होगा। भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। कंप्यूटर का पहला वायरस का नाम क्या है? तो एल क्लोनर जो है, एल क्लोनर ये तमिलनाडु में सबसे पहले आया था। एल क्लोनर जो है कंप्यूटर का पहला वायरस है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सीएससीपी द्वारा एमएसपी निर्धारित किया जाता है। इसी के लेकर अभी विवाद भी चल रहा है। क्वेश्चन 18 है कि सफ़ेद क्रांति किसके लिए आई थी? तो दूध को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुरियन ने सफ़ेद क्रांति लाई थी। क्वेश्चन 19 है कि मलेरिया रोग मच्छर के किस प्रजाति द्वारा होता है? तो फ्लोजिडियम फोरम द्वारा परजीवी है एक, वो उससे मलेरिया रोग होता है। मलेरिया उन्मूलन का जो वर्ष है कि भारत से मलेरिया एकदम खत्म हो जाएगा, तो वो था 2030 तक मलेरिया उन्मूलन दिवस। ये भी पूछ लेगा अगला एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है वो जीवन की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार से नहीं, मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 संबंधित है। और जीवन का अधिकार या इससे जुड़ा जीवन से जुड़ने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है। वो क्या बोलते हैं उसको, अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है, लेकिन जीवन का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। और प्राउड मोमेंट के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 21 में है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एनईएफटी के फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है एनईएफटी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 22 है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनसेट 4A कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2020 में इनसेट 4A लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता में भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 25 था कि रामभर झील कहाँ पर, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है राजस्थान में सांभर झील है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के 15 वित्त आयोग कौन है? तो एनकेसी जो है वो भारत के 15 वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वीडन की राजधानी कौन सी है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, यहीं से नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में नोटबंदी कब लागू हुई थी? तो 8 नवंबर सन 2016 को 8 नवंबर सन 2016 को आठ रात से नोटबंदी लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आंग्ल भारतीय समुदाय किसके संबंधित है? ये आंग्ल भारतीय समुदाय जो है आंग्ल भारतीय समुदाय किससे संबंधित है? तो
आंग्ल भारतीय समुदाय जो है वो सिख से, मुसलमान से, हिंदू से, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं इसका आंग्ल भारतीय समुदाय, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो जो भारत में रह गए, बस गए, नागरिकता ले गए, उन्हीं को आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य शिफ्ट की भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।